Good morning, students. Today now we are started exercise 5.1. Question number first. Find the complement of each of the following angles. हमें कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करना है. कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होते हैं? ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होना चाहिए. तो फर्स्ट हमारा है 20 डिग्री. तो 20 डिग्री का में हम क्या सम कितने डिग्री एंगल सम करें कि वो हमारा 90 डिग्री बन जाए. तो 20 डिग्री में हम सम करेंगे 70 डिग्री, यानी 20 + 70 कितने हो जाते हैं? 90. तो हमारा 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 70 डिग्री. इसी टाइप से 63 का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा? 63 का कॉम्प्लीमेंट होगा 27 डिग्री. जब दोनों का सम करेंगे तो 90 डिग्री. इसी टाइप से 57 का हो जाएगा 33 डिग्री कॉम्प्लीमेंट एंगल. जब इनका सम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री. इसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स. हमें सप्लीमेंट एंगल फाइंड करना है 105 डिग्री. तो इसका सप्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री होना चाहिए. तो 180 में से 105 माइनस करके चेक कर लेंगे तो हो जाएगा 175 डिग्री. तो 105 का सप्लीमेंट हो गया 175. इसी टाइप से 87, 180 में से 87 माइनस करके चेक कर लेंगे. ये 3 7 8 17 माइनस 8 9. तो ये हो जाएगा 90, यानी 87 का सप्लीमेंट एंगल हो जाएगा 93. इसी टाइप से 154 का आप खुद फाइंड करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड. आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री. हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री है और कौन सा सप्लीमेंट्री है. पहले इन दोनों का सम देखेंगे. ये हो जाएगा 10 6 7 8 180, यानी इसका सम होगा 180. तो ये फर्स्ट हमारा हो जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल. सेकंड इसका सम हो जाएगा 10 8 9 90 डिग्री. तो सेकंड हमारा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? 180. तो ये हमारा हो जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल. ये भी हमारा क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट्री एंगल. 45 + 45 90 डिग्री, ये हमारा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. और 80 + 10 90 डिग्री. तो हमारा 6 भी हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट. ऐसा एंगल बताना है जो इक्वल भी हो दोनों और क्या होनी चाहिए? कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए. तो फोर्थ का क्या हो जाएगा? 45 डिग्री, क्योंकि जो एंगल है वो सेम होगा, इक्वल होगा. 45 किसके इक्वल होगा? 45 के इक्वल होगा. और इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, यानी ये हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू सप्लीमेंट. सप्लीमेंट में 180 डिग्री होना चाहिए. तो 180 डिग्री का क्या हो जाएगा? 90, यानी 90 एंड 90 डिग्री दोनों इक्वल है. 90 और 90 क्या होता है? 180. तो फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू सप्लीमेंट. सप्लीमेंट के इक्वल होगा तो हो जाएगा 90 डिग्री. और सेकंड में हो जाएगा 45 डिग्री एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इन द गिवन फिगर 1 and 2 आर सप्लीमेंट्री. ये दोनों क्या है? सप्लीमेंट्री है. इफ़ 1 इज़ डिक्लेयर व्हाट चेंज शुड टेक प्लेस इन एंगल सेकंड सो दैट द बोथ एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री. इसका मतलब है जो एंगल 1 है वो डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कम हो रहा है एंगल सेकंड से. तो हमें इसमें सेकंड में क्या चेंज करना चाहिए कि वो सप्लीमेंट्री हो जाए. तो सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड जो होगा, मतलब एंगल सेकंड 1 डिक्रीज़ हो रहा है तो एंगल सेकंड क्या होगा? इंक्रीज़ होगा. अगर एक एंगल 1 कम हो रहा है तो दूसरा क्या होगा? ज़्यादा होगा. तो एंगल सेकंड विल इंक्रीज़ सेम मेज़र. जो हम इसमें से एंगल 1 में से जो जितना कम करेंगे उतना क्या हो जाएगा? इसमें इंक्रीज़ हो जाएगा. तो एंगल 2 क्या हो जाएगा? 180 माइनस एंगल 1, यानी 180 में से जो हम माइनस एंगल 1 में से जो इंक्रीज़ हो रहा है, कम हो रहा है, वो क्या हो जाएगा? एंगल सेकंड में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा. एंगल 1 में डिक्रीज़ हो रहा है तो हम लिखेंगे एंगल 2 इन इंक्रीज सेम मेजर ऑफ एंगल 1. ये इसका आंसर है. 7th क्वेश्चन कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट. इसका मतलब है ऐसे दो एंगल जो एक्यूट का मतलब होता है 90 डिग्री से कम, ऐसे दो एंगल जो 90 डिग्री से कम हो और उनका सम क्या होना चाहिए? 180. सप्लीमेंट्री मतलब 180. हो सकता है कि एक्यूट एंगल? नो, ऐसे कोई भी दो एक्यूट एंगल नहीं है जो 90 से कम हो. जैसे 90 से कम क्या ले सकते हैं हम? 89 और 89 ले सकते हैं. ये 90 से कम है और 89 ये भी 90 से कम है, यानी ये दोनों क्या हो गए? एक्यूट एंगल होगा. इन दोनों का सम क्या होगा? ये 18 1 16 178. तो 178 तो सप्लीमेंट्री है ही नहीं. तो एक्यूट ऐसे कोई भी एक्यूट एंगल्स नहीं है जिनका सम क्या होना हो? सप्लीमेंट्री. तो आंसर हो जाएगा नो. ऑब्ट्यूज एंगल भी सप्लीमेंट्री बन सकते हैं. ऑब्ट्यूज एंगल यानी 90 से ज़्यादा. तो 90 से ज़्यादा हम 91 ले लें, 91 ले लें तो ये हो जाएगा 182. तो हम ऑब्ट्यूज एंगल भी नहीं ले सकते जिसका सम क्या होना चाहिए?
दोनों सेम भी नहीं होनी चाहिए, बोथ 91 90, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, नो। राइट एंगल ले सकते हैं, यस, कि 90 डिग्री राइट एंगल है और 90 डिग्री राइट एंगल, तो 90 + 90 कितने होते हैं, 180, तो राइट एंगल हमारा सप्लीमेंट्री एंगल हो सकता है, तो थर्ड का हो जाएगा यस। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45 और लेस देन 45। क्वेश्चन 8 में कह रहा है कि अगर एक एंगल है ग्रेटर देन 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री से वो ज़्यादा है, तो क्या ग्रेटर देन 45 डिग्री से ज़्यादा है, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो 45 से ज़्यादा होगा या 45 के इक्वल होगा या 45 से कम होगा। अगर कोई एंगल 45 से ज़्यादा है, यानी कि 45 + 45 क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। अगर कोई 45 से ज़्यादा है पहला एंगल, तो दूसरा एंगल क्या होगा, इससे 45 से कम होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता, उसके इक्वल भी नहीं हो सकता। अगर 45 वाला एंगल ज़्यादा, यानी 45 से ज़्यादा 46 हो सकता है, 47 48, तो हम क्या लेंगे, लेस देन 45 डिग्री। तो दूसरा जो एंगल होगा वो 45 से कम होगा, तो 8th का आंसर क्या हो जाएगा, लेस देन 45 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 9,